ओम शांति। आज हमारे जीवन में जो भी रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, बहू दामाद, सभी रिश्ते कर्मों का लेन देन है। एक बार एक फौजी होता है जो कि अनाथ होता है। उसके पास जो भी पैसे आते हैं वो सब इकट्ठे होते रहते हैं क्योंकि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं होते। एक सेठ जी होते हैं जो फौज में अपना राशन सप्लाई करते हैं। फौजी और सेठ जी की आपस में दोस्ती हो जाती है। एक दिन सेठ जी फौजी को कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी धन इकट्ठा पड़ा है वो तुम मुझे दे दो, वो मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा और उससे जो प्रॉफिट होगी उसमें हमारी 50-50। तो फौजी भी मान जाता है और अपने सारे पैसे उसे दे देता है उस बिजनेस में लगाने के लिए। 1-2 साल में वो बिजनेस बहुत आगे बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद एक युद्ध छिड़ा और उस युद्ध में उस फौजी को जाना पड़ा। वहां इतनी लड़ाई हुई कि फौजी मारा गया। जब ये बात सेठ जी को मालूम पड़ा तो वो सुनकर बहुत खुश हुए कि अब कोई भी पैसा किसी को देना नहीं पड़ेगा, और फिर वो अपने बिजनेस में बहुत आगे बढ़ता चला गया। थोड़े दिनों बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। सेठ जी को लगा कि परमात्मा कितना दयालु है। वहां वो फौजी भी मर गया, उसके जो पैसे थे वो उसके पास ही रह गए, सेठ जी के पास। और फिर उसके घर में एक सुंदर लड़के का जन्म हुआ। अब सेठ जी बहुत खुश हो रहे थे। अपने बेटे को बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ऊंची से ऊंची पढ़ाई कराई, बहुत सारे पैसे उस पर खर्च करना शुरू कर दिया। जब वो बड़ा हुआ, उसकी शादी कराई, तो उसके शादी में उसने 36 गांव को भोजन पर आमंत्रित किया। और फिर जब उसे लगा कि अब उसका बेटा बड़ा हो गया है और अब वो उसके बिजनेस को संभाल सकता है, तो अचानक उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। अब जब उसका बेटा बीमार पड़ गया तो हर रोज उसके खर्च और बढ़ गए। कभी वो एक डॉक्टर के पास जाए तो कभी दूसरे के पास। इस प्रकार समय बीतता गया। जब 6 महीने हो गए तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। उसने कहा, इसे ले जाइए, इसका कोई इलाज नहीं है, आपका पैसा ऐसे ही वेस्ट जा रहा है। जब वो वापस अपने बेटे को घर ले आ रहा था तो बहुत दुखी था। तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसने उससे पूछा, तो उसने बताया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास वाले गांव में एक वैद्य जी हैं जो 2 रुपए में ही इसका इलाज करते हैं। तो सेठ जी अपने बेटे को वहां लेके गए। जैसे ही वैद्य जी ने उसे 2 रुपए वाली दवा दी, उसे खाने से पहले ही उसके बेटे की मृत्यु हो गई। अब पूरे परिवार वालों की आंखों में पानी आ गया। सभी दुखी हो गए और गांव वाले भी सोच रहे थे कि इसका एक ही तो बेटा था, वो भी चल बसा। कुछ दिन बीत गए, फिर उसके गांव में एक महात्मा जी आए तो सेठ जी भी वहां पहुंचे। अब सेठ जी उस महात्मा जी से बार बार वो प्रश्न पूछने लगे कि ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो महात्मा जी बार बार उसे बोल रहे थे कि तुम धैर्य रखो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सेठ जी को उस प्रश्न का उत्तर चाहिए था। तो महात्मा जी ने बोला कि ठीक है, तुमने पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें एक बात याद दिलाता हूँ, क्या तुम्हें वो फौजी याद है? तो सेठ जी ने कहा, शॉक्ड हो गया और उसने कहा हाँ। अब महात्मा जी ने उस सेठ जी को याद दिलाया कि जिस फौजी के मरने पर तुम खुश हो रहे थे, उसने ही बच्चे के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लिया है। तुमने जो भी पैसे खाए थे लोगों के, वो सब उसने पूरे किए। पहले तो उसने जब जन्म लिया तो तब से लेकर उसकी पढ़ाई पर जो भी खर्चा था वो सब उसने पूरा किया। उसके बाद दवा पानी में सारे पैसे खर्च हुए और फिर जो 2 रुपए बच गए थे वो वैद्य जी ने पूरा किया। इस प्रकार उसका पूरा हिसाब क्लियर हो गया। अब सेठ जी ये सारी बातें सुनकर रोने लगे। तो ये जो कुछ भी है सब कर्मों का लेन देन है। यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, सोच समझ कर चलें, तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। हमेशा यदि हम इस प्लेनेट पर आए हैं तो अच्छे कर्म करने चाहिए। यदि हमारे पास थोड़ा कम हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर हम किसी का कुछ लेते हैं, किसी के पैसे पर ध्यान देते हैं, किसी की चीजों पर ध्यान रहता है हमारा, बजाय अपने कर्मों के, तो हमें उसका रिटर्न मल्टीपल्स में करना पड़ सकता है।
यदि हम किसी के 10 रुपए लेते हैं तो हमें उसके बदले 10,000 रुपए भी चुकाने पड़ सकते हैं। तो किसी का खाया हुआ पैसा रिटर्न करना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी रूप में करना पड़े। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दें, कर्मों का लेन देन है सब। अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति।